सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, इसलिए कि यहाँ पे वर्ल्ड कप 92 के भी मेरे दो साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी भी फ़ैन मोमेंट होता है जब हम इमरान खान से बात करते हैं या उनको देखते हैं, और जब वो ये कह दें कि आपकी एबिलिटीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंस है, और एक तरह से जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है फ्रॉम सच अ ग्रेट लीडर, और हमें पता है कि वो कितने बड़े लीडर हैं, तो फिर आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है और फिर आपकी चाह बढ़ जाती है क्रिकेट में कुछ करने की। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पे ज़ाहिर किया है। आसान जॉब नहीं है, जैसे कि सबको पता है, क्रिकेटर्स को भी पता है, हम सब टेस्ट होंगे, चैलेंज होंगे। दूसरा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि उन्होंने इलेक्ट किया, उनकी मेहरबानी है, और हमने डिस्कस किया किस डायरेक्शन पे इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे। तीसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिसबा और वकार यूनुस का भी, इसलिए कि उन्होंने दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया, सो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अभी बोर्ड रूम में बैठा हुआ था, सो पीसीबी की 73 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ चंद गिने चुने क्रिकेटर्स चेयरमैन रहे हैं, और ये अजीब सी बात लगती है, इसलिए कि ये बिजनेस क्रिकेट का है और क्रिकेटर्स इस पोजीशन पे बहुत कम आए हैं। शायद एक मिथ सी क्रिएट हो गई कि मैनेजमेंट नहीं आती है या इनका वो कैलिबर नहीं है। जैसे कि पहले कमेंट्री बॉक्स में था कि क्रिकेटर्स का क्या काम है, कमेंट्री में आएंगे ये, मगर वो मिथ ब्रेक हुई और अब आप देखते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेटर्स छाए हुए हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे चल के अब क्रिकेट बोर्ड में एक रास्ता बनेगा बहुत सारे क्रिकेटर्स का आके और इस क्रिकेट गेम को गवर्न वो कर सकें। फिर सवाल ये भी था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये सवाल था कि ये यहाँ पे मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि फायरिंग रेंज है, जैसे पता है ये जो पोजीशन है ये आसान नहीं है, क्योंकि हर एक का, अच्छी बात भी है कि क्रिकेट के ऊपर जो है एक व्यू है और एक हमारा बॉन्ड बनता है क्रिकेट के थ्रू पूरे मुल्क में। देखिए, ऐसे चैलेंज जो है वो बड़े कम आप के सामने आते हैं, और मैं समझता हूं कि किसी भी उम्र में इस किस्म का जब चैलेंज आता है, सो आपकी ग्रोथ होती है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मेरी किताब में आप ग्रो करते हैं जब आप तने तनहा खड़े होते हैं, अकेले होते हैं, आपको पता चल जाता है आप में कितनी डेप्थ है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कितनी आप में अहलियत है, कितना आपका टेम्परामेंट है। सो एक आसान पोजीशन जो कि कमेंट्री बॉक्स की पोजीशन है, उसको छोड़ के यहाँ पे आना, सो अपने आप को चैलेंज करने वाली बात है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि क्रिकेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए, और आगे चल के जो है इसमें इम्प्रूवमेंट भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। सो एक दफ़ा फिर मैं जो 92 वर्ल्ड कप के यहाँ पे प्लेयर्स आए हुए हैं, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल कैपेसिटी है नहीं। सो मैं ये चाहूँगा कि जो फीडबैक है वो खुल के दें, और इसलिए कि कई दफ़ा आप क्रिकेट बोर्ड में जब जाते हैं तो घिर जाते हैं और आपको बाहर के ओपिनियन ज़्यादा फिर आपको नज़र भी नहीं आते, आप समझने भी नहीं चाहते हैं। सो आपके थ्रू जो है वो मेरी एक ग्राउंडिंग होगी, मेरी एक तरह से ट्रेनिंग भी होगी, और मुझे रियलिटी चेक भी मिलता रहेगा। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन रहे, और मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ बाय द वे, इसलिए कि हमारी एक छोटी सी फ्रेटर्निटी है क्रिकेट की। सो आपकी वेलफेयर मेरे लिए पैरामाउंट है, आपके सजेशंस मेरे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और आगे चल के फिर आपसे राब्ता भी इंशाल्लाह रहेगा। विजन क्या है? देखिए, विजन जो है वो बड़ा क्लियर कट है मेरे हिसाब से, और मैं हमेशा ये सोचता था कि जब भी इस पोजीशन पे कभी मौका मिलेगा तो विजन जो है उसको थोड़ा सा रीसेट करूंगा, कि और समझता हूं मैं कि क्रिकेट का जो कॉम्पस है, डायरेक्शन है, जीपीएस आप कह ले, इसको रीसेट होने की ज़रूरत है, और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मगर एक चीज़ जो है वो
बिल्कुल सादा है और सामने है कि क्रिकेट बोर्ड की जो एक परफॉर्मेंस है वो आपकी क्रिकेट टीम से रिलेट करती है और क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रिलेट करती है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी एज क्रिकेट है, जो आप नीचे जो काम कर रहे हैं जो कि दिखता नहीं है, उस पे बेस होती है। सो ये कितने टीयर्स के ऊपर काम करना है और हर टीयर के ऊपर आपको डायरेक्शन जो है वो रीसेट करनी है। और डायरेक्शन रीसेट करने से मुराद फॉर एग्जांपल ये है कि आपकी जो कोचिंग है उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी टारगेटिंग कोचिंग नहीं है। अगर मुझे आज पाकिस्तान को 3 रिस्ट स्पिनर्स चाहिए हैं, 4 ओपनर्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के मेरे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। सो आगे चल के जो टैलेंट की ग्रोथ और ग्रूमिंग है वो इस तरह से करने की ज़रूरत है। और फिर इतना बड़ा हमारा कैनवस है और वो कैनवस में अगर अभी भी आपको कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट नज़र नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं और इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कोचिंग है उसको रिविजिट हमें करना है। इसी तरह से आपकी एज क्रिकेट कुछ काम नहीं हुआ है पिछले, क्योंकि आप जो थे एसोसिएशंस को बना रहे थे, सो एक तरह से आपकी स्कूल, आपकी क्लब क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट रह गई थी। सो पुश होगी कि स्कूल और आपकी क्लब क्रिकेट को एक ज़बरदस्त पुश मिले, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ज़्यादा वाइब्रेंट हो। एक बेचैनी है फर्स्ट क्लास प्लेयर्स में, एक अनसर्टनिटी है और वो अनसर्टनिटी इस वजह से है क्योंकि ये पता नहीं है कि वो कितनी देर तक खेलेंगे। नया निज़ाम बना है, सो पैसे जो हैं वो मिलते रहेंगे, नहीं मिलते रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसे काउंट होगी, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सो एक तरह से एक कंफ्यूजन है फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर। और फिर डिबेट भी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट वर्सेस रेस्ट। सो इस पे भी अभी तक जो है वो ज्यूरी आउट है कि क्या सिस्टम ठीक था क्या नहीं है। मैं इसके ऊपर 1-2 और ज़्यादा आगे चल के बातें करूँगा। और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, देखिए मेरी इन प्लेयर्स से बात हुई है और मैंने मॉडल डिस्कस किया है और हमें क्लियरली पता है कि पाकिस्तान का मॉडल और इसके डीएनए में एक फेयरलेस अप्रोच है, एक एग्रेशन है। हम अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, शायद अनप्रेडिक्टेबल है इसलिए हम वॉचेबल भी हैं क्योंकि ऑन द डे कुछ भी हम कर सकते हैं। मगर जब तक कि मॉडल डिस्क्राइब नहीं होगा कंफ्यूजन रहेगा, जॉब में क्लैरिटी नहीं। नौमुंतखब चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सहाफियों का धरना हो रहा है और बिलावल भुट्टो की शिरकत भी है, वो खिताब कर रहे हैं। शहीद भुट्टो और शहीद बीबी की जियाले आपके शाने बिशाने। अच्छा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये बताइए कि ये जो पीएमडीए का जो प्रपोज लॉ है इसको पहले एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाने की कोशिश हुई, उस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट पे लोगों ने एतराज़ किया। अब हुकूमत कहती है कि उस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आप नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, अभी तक हुकूमत ने हमारे साथ तो कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। क्या बीइंग वेरी प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर कोई ड्राफ्ट आपके सामने आया अभी तक? जो ड्राफ्ट हमारे सामने आए हैं वो जो ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में कौम के पीछे निकाला गया वही ड्राफ्ट है। कोई हमारे